Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the best time, guys. Before I start something, एक ही चीज मेरे साथ बोलिए and that is let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. Guys, बहुत सारे बच्चे हमेशा मुझे पूछते रहते थे कि सर आपने कैसे प्रिपरेशन किया, आपने कैसे बोर्ड में टॉप किया और बोर्ड के साथ आप बाकी एग्जाम्स को भी कैसे मैनेज कर सकते थे या तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते थे। तो मैं सीधा आपको बता सकता हूँ एंड दैट इज कि देखो गाइस, 10th में मेरे मैथ्स में 100 में से 100 थे और साइंस में 99 आउट ऑफ 100 थे, राइट। बहुत प्रिपरेशन किया था, मैं बोल सकता हूँ कि 6-7 महीना कंटिन्यूअस 4 या 4.5 घंटे की पढ़ाई, या तो आप बोल सकते हो कि डेली एक पेपर लिखना, वो मैंने एक नॉर्मल शेड्यूल बना दिया था। बट एक चीज जो मैंने कॉलेज में समझी या तो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया तब समझा एंड दैट इज के यार, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी सिर्फ पढ़ाई का मतलब है सिर्फ 10th की पढ़ाई, उसके साथ हमें कॉमन सेंस के ऊपर या तो मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। Right? और आप बोल सकते हो कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपियर करते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिर वो आपकी एनटीएससी हो या तो एनएसटीएससी हो या तो कोई ओलंपियाड्स हो या तो फ्यूचर में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं पे भी, आप इजीली बोल सकते हो कि हमें मेंटल एबिलिटी को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़े बहुत मेंटल एबिलिटी के सेशंस भी हम वर्क ऑन करते हैं, बिकॉज मैंने 15 साल में 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। और वहाँ पे एक चीज़ देखी है, आप बोल सकते हो ना कि वी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, but we are sometimes confused that how to interpret that subject in the practical life, या फिर उसको ट्विस्ट करके कोई लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम लोग मार खा जाते हैं। तो वही चीज कहीं ना कहीं हमें टारगेट करनी है और वो हम ये अपनी सीरीज में शुरू करेंगे या तो टारगेट करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर देना। और आप सीधा बोल सकते हो कि आईओएस है आपके पास या तो एंड्रॉइड है या तो प्ले स्टोर है, हर एक में ये ऐप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अवेलेबल है गाइस, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे। आई कैन टेल यू दैट कि डेली 2 बजे मैं लाइव होता हूँ स्पेशल क्लास के ऊपर। एडिशनली आपको फायदा होगा प्लस कोर्स का, अनअकैडमी प्लस जो बोला जाए तो हमारा सबसे सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट कोर्स है। एंड आई विश यू पीपल कि आप लोग भी हमारे साथ अनअकैडमी प्लस कोर्स के ऊपर जुड़ जाओ। रीजन बिहाइंड दैट इज कि यहाँ पे आपके बहुत सारे लाइव क्लासेस हो गए, बहुत सारे क्विजेस हो गए, और आप बोल सकते हो कि बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए। जैसे आप बोल सकते हो देखो बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ रहा है और कैसे हम ये डाउट को क्लैरिफाई करते हैं या तो सॉल्व करते हैं। तो आई कैन टेल यू दैट कि ज्वाइन मी विद दिस पर्टिकुलर कोर्स जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए एंड दैट इज के नाउ वी पीपल आर आल्सो लॉन्चिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 9th क्लास के बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं और जो बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन के करियर बोल रहे हो और बोर्ड की भी प्रिपरेशन के लिए हो रहे हो। दिस ऑल थिंग्स इज सीरियसली हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है गाइस। देखो जहाँ पे आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, जहाँ पे आप 1 to 1 गाइडेंस मिल सकते हैं। यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग योर पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंटली हमसे बात कर सकते हैं। वी कैन सेट दैट योर लाइव सेशन और बेनिफिट ऑफ प्लस के तो सभी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई कैन टेल यू दैट कि क्रिएटिव कॉर्नर हो या लाइव टेस्ट हो, क्विजेज हो, ये सब एंजॉय कीजिए। और इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विथ माई सब्सक्रिप्शन कोड दैट इज ALOK आलोक 1। गाइस आलोक 1 इज माई सब्सक्रिप्शन कोड। अब ये कोड से आप बोल सकते हो कि भैया 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो कॉस्ट करेगा आपको 15,300 रुपए में। आपको सीधा यहाँ पे फ्लैट 10% ऑफ मिलता है अगर आप कोड यूज कर रहे हो आलोक 1 का। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यूज करते हो तो डैट कॉस्ट यू 25,500 रुपीज। सेम चीज 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स के हर एक सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। सो दिस थिंग मेक्स योर वर्क मच मोर easier guys।
ठीक है। सो आई कैन टेल यू दैट कि नो मैटर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो या तो प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एंड दैट इज ALOK। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस सब्सक्रिप्शन कोड जिसको आप बोल सकते हो आलोक1। अब बात करते हैं इंडिया। इंडिया में ओपनिंग बैट्समैन कौन है? सर पहले तेंदुलकर था, सहवाग आता था, अभी रोहित शर्मा आता है, शिखर धवन आता है। इसको आप कहीं ना कहीं बोल सकती हो कि दे आर द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि कोई भी मैच में जाओ, ये मैच को ओपन करते हैं और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप सीधा बोल सकती हो कि आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करोगे, यानी पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है ना कि चलो यार T20 की मैच है और पहले 6-7 ओवर में आपका स्कोर डेंजर हो गया, यानी अच्छा हो गया, तो थ्रू आउट आप बोल सकते हो कि यू कैन डू द बेस्ट। अब यही चीज हमें भी याद रखनी पड़ेगी कि जब बात करेंगे हम मेंटल एबिलिटी की, जब हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की, या तो जब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यहाँ पे मैं एनटीएससी और हर एक एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका जो ओपनिंग बैट्समैन होता है ना, उनका जो ओपनिंग बैट्समैन जो होता है ना, वो ओपनिंग बैट्समैन है नंबर सिस्टम। या तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बेस्ड हो, ये बोल सकते हो कि ये सब एग्जाम के ओपनिंग बैट्समैन है, यानी इनिशियली इनिशियली आपको इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यस गाइस, कि अगर मुझे फोकस करना है तो सबसे पहले या तो सबसे ज्यादा फोकस मुझे ये टॉपिक के ऊपर करना पड़ेगा या तो ये चीज के ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा। तो आप बहुत ही इजीली या तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि उसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियोस में भी हम लोग ये ही चीज देखने वाले हैं कि भैया एचसीएफ एलसीएम को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना? और कैसे आप इसके अंदर बोल सकते हो कि मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो यस, एचसीएफ है ना, उसको या तो आप बोल सकते हो आपके हिसाब से इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो आप उसको जीसीडी भी बोल सकते हो। और जीसीडी का मतलब क्या हुआ? इट इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज हो गई। एचसीएफ को आप बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्मेट में, और जीसीडी को आप बोल सकते हो दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के फॉर्मेट में, राइट? आप शॉर्टली उसको एचसीएफ और जीसीडी बोलते हो। अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, कि कोई फ्रैक्शन है उसका भी एचसीएफ कैसे फाइंड करें, कोई नॉर्मल नंबर है उसका भी एचसीएफ कैसे फाइंड करें। वी पीपल आर लर्निंग विद ऑल द बेसिक स्टफ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 8 या 9 क्लास के एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे और फिर इसको हम एक हायर लेवल के ले लेंगे। सर हम इसको हायर लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखो एक आसान सी चीज पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी बच्चों को डाउट है एक बार रिकॉल कर देना कि आपको ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 30, 45 एंड 60। जस्ट एक बार हम रिकॉल कर देते हैं गाइस, मुझे भी पता है कि आपको आता ही है। 30 जो है तो आप उसके फैक्टराइज करते थे, तो भैया 2, ये 15 हो गया, ये 3, यहाँ पे 5 हो गया, ये 5 और यहाँ पे 1 हो गया। तो 30 आपका हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्मेट में। 45 तो 3, 15, 3, 5, 5, 1, राइट? तो अगेन 45 को आप बोल सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5, और 60 है, इसको आप बोलोगे यहाँ पे 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, राइट? ये हो जाएगा आपका 60 के फॉर्मेट में। तो आप 60 तो भी ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट? अब देखो मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, यानी आई नीड टू चेक इट आउट कि कौन सी चीज कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा। 3, 3, 3 हर एक में कॉमन है। 5, 5, 5 हर एक में कॉमन है। तो फटाक करके आप बोल सकते हो कि 3 इंटू 5 15, ये इसका हो जाएगा आपका एचसीएफ है। तो डायरेक्टली बोल सकते हो सर कि 15, 15
could be the HCF of this particular number या तो this particular aspect. Clear guys? तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 15 हो जाएगा आपका HCM के फॉर्मेट में. अब सेम चीज कोई पूछता है कि व्हाट इज LCM, तब ऐसा भी बोल सकते हो कि LCM स्टैंड फॉर लिस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM को आप बोल सकते हो बेसिकली लिस्ट कॉमन मल्टीपल के फॉर्मेट में, राइट. अब गाइस याद करो, अगर मुझे यहाँ पे LCM फाइंड करना है, कोई आपको सेम नंबर बोलता है कि 30, 45 और 60, कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिससे मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं. तो 30 के फैक्टर्स अभी भी आपको याद हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5, 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अब देखो थोड़ा इजी पड़े इसलिए आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, 3 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 1, 2 स्क्वायर 3 रेज़ टू 1 और 5 रेज़ टू पावर 1. अब मुझे सब में से मैक्सिमम पावर लेने हैं. तो देखो यहाँ पे 2 की 1 पावर से कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 की 2 पावर, तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे ले लिया 2 स्क्वायर. 3 की 1 पावर, 2 पावर, 1 पावर, तो ज्यादा पावर हो गई 3 की 2, 5 की 1, 1, 1, तो सीधा आपने यहाँ पे ले लिया 5 की पावर 1. हो जाएगा आपका 4 इंटू 9 इंटू 5. तो सीधा आप बोल सकते हो कि आंसर हो जाएगा आपका 180 के फॉर्मेट में. तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि 180 could be the final answer of this particular stuff या तो this particular question. कर सकते हो, आराम से कर सकते हो गाइस. पक्का वाला पक्का. चलो तो अब हम थोड़ा ये सम को आगे ले जाते हैं कि HCF LCM कभी भी फ्रैक्शन या हायर नंबर आते हैं तो उसको कैसे फोकस करें. जैसे कोई पूछता है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 5, 3/7 और सपोज दिया गया है यहाँ पे 4/9. आप कैसा फाइंड करेंगे? नॉर्मल मेथड से तो हो नहीं सकता. आप ऐसा नहीं कर सकते 2.5 को आपने 0.4 ले लिया, 3/7 और 4/9. इसको आप बोलोगे कि दिस इज ऑल अबाउट अ फ्रैक्शन. अब मुझे इसका HCF या तो LCM फाइंड करना है. तो मेरा फॉर्मूला ये आएगा, ध्यान रखो, HCF ऑफ फ्रैक्शन is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator. समझ रहे हो गए? देखो HCF of a fraction is equal to न्यूमरेटर का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM. ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना है. अब इसमें देखूंगा कि HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HCF ऑफ 2, 3, 4 अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर. तो वहां पे आप सीधा लिख सकते हो कि LCM ऑफ 5, 7 और 9. तो 5, 7 और 9 का कहीं ना कहीं यहाँ पे LCM आ जाएगा. अब देखो 2, 3 और 4, क्या उसमें कुछ भी कॉमन है? आप बोल सकते हो सर कुछ भी नहीं है. 2, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है. आप सीधा बोल सकते हो therefore HCF of 2, 3, 4 हो जाएगा आपका 1. 5, 7 और 9 में भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में 5 into 7 into 9 because there is nothing common between these two stuffs. तो सेम चीज यह जाएगा आपका 1 अपॉन 9, 7 जा 63, 63, 5 जा हो जाएगा 315. सही है.
तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आपका आ जाएगा 1/315 के फॉर्मेट में और ये हो जाएगा आपका HCF। फिर से HCF फाइंड करना है तो आपकी फॉर्मूला जाएगी HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। समझ गए इसको? पक्का? किसको डाउट है तो बोल सकते हो गाइस। किसी को भी लगता है कि सर इसमें ये डाउट है, ये डिफिकल्टी है, तो आराम से मुझे ये बोल सकते हो या पूछ सकते हो। ये था कैसे हम इसका HCF फाइंड करें। अब देखो HCF की जगह पे LCM पूछा गया। सब लोग याद रखो, देखो मैं क्या करूं, आपको ऐसा नहीं करना है। सपोज HCF की जगह पे आपको यहाँ पे पूछा गया है LCM। देखो अब मुझे यहाँ का LCM फाइंड करना है। सेम लॉजिक, पहले HCF फाइंड करना था तो न्यूमरेटर में HCF आया। अब LCM फाइंड करना है तो आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर में LCM आएगा, तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। इतना कर सकते हो, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या करोगे, तो देखो गाइस यहाँ पे मैं लिखूंगा LCM ऑफ 234 और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा HCF ऑफ 579। अब सेम लॉजिक, 2, 3 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा, बेसिकली 8 ही हो जाएगा, सॉरी 12 ही हो जाएगा, बिकॉज 2 और 4 में 4 कॉमन है, सॉरी 4 बड़ा फैक्टर है और 4 3 12, तो यहाँ पे 12 और 5 7 और 9 उसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा आपका 12/1, तो सीधा आ जाएगा 12 के फॉर्मेट में। तो सीधा आप बोल सकते हो यहाँ पे कि HCF की वैल्यू आ जाएगी आपकी अलग और LCM की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी अलग, जो 12 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो याद रखो HCF ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF of a numerator upon LCM of denominator, and LCM of a fraction is equal to LCM of numerator upon HCF of denominator. क्लियर गाइस? पक्का वाला क्लियर? चलो, तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड HCF of 36 upon 51 and 39 upon 17। आपको पता है ये फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें? पहला नंबर आपका 36/51, 39/17 का मतलब हुआ 17 3 51 प्लस 9 हो जाएगा आपका 60/17। तो ये आ गया आपका 60/17 के फॉर्मेट में। अब मुझे फाइंड करना है HCF। तब सीधा बोल सकते हो HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन आप बोल सकते हो कि LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फिर से आप इसको बोल सकते हो कि HCF ऑफ 36 एंड 60, देखो 36 और 60 दोनों न्यूमरेटर है, अपॉन LCM ऑफ 51 एंड 17, 15 और 17 का मुझे LCM फाइंड करना पड़ेगा। अब ढूंढो कि 36 और 60 में कॉमन क्या है, 36 और 60 में कॉमन क्या है, कैसे करेंगे? तो आप बोल सकते हो कि 12 हो जाएगा। 12 3 36 और 12 5 60, तो यहाँ पे आपने 12 कह दिया, अपॉन LCM, एक है 17
और दूसरा है 51। अब कॉमन क्या होगा? अब कॉमन क्या होगा? अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो 51 कॉमन होगा, तो क्या मैं सही हूँ? अब ध्यान रखो गाइस, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया। देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, प्राइम नंबर होने चाहिए। और अगर यहाँ पे देखूंगा तो 36 और 51 में कॉमन है, क्या है? 18 2 जा 36, 17 51। तो पहली चीज मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, 12 3 जा 36 और 17 3 जा 51। समझ रहे हो व्हाट वी हैव डन? हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 17 ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो जाएगा आपका सिर्फ 12 के फॉर्मेट में। फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन 17, तो 12 अपॉन 17 इट इज बेसिकली योर करेक्ट आंसर। तो याद रखो, याद रखो, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू द इजीएस्ट फॉर्म, या तो आप बोल सकते हो इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आप इजीएस्ट या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए। सो आपका काम और आसान बन जाएगा और आप उसको अच्छी तरह से वर्क ऑन करोगे। देखो ये जो एप्टीट्यूड है ना, बहुत ही आसान सी चीज है, बट ये छोटे छोटे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि भैया मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो मेरी पहली टास्क कि मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। My first task could be I'll convert this into the simplest form. I'll be converting into the simplest form. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से नया है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.6, 9.6 एंड 0.1। अब क्या करोगे? सेम लॉजिक, देखो 0.6 को आप 6/10 कर दो, 9.6 को 96/10 कर दो एंड 0.12 को आप 12/100 कर दो। आई एम डैम श्योर दैट कब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, कर लोगे ना पक्का वाला, सो दैट हम लोग आगे बढ़ेगा इसमें। हम लोग और एक नई मेथड्स पे जाए। मुझे एक ही चीज चाहिए कि जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, जो नई नई मेथड के सम्स है, उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लॉजिक पे आते हैं एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट गाइस, इज ऑलवेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their HCF एंड LCM। याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is always equal to the product of their HCF and LCM। आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे A into B, जो दो नंबर हो गए, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा HCF into LCM के फॉर्मेट में। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो या तो बोल सकते हो एंड दैट इज A into B इज इक्वल टू, बेसिकली आपका फॉर्मेट है HCF into LCM के फॉर्मेट में। इज इट क्लियर गाइस? याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their HCF and LCM। A into B is equal to HCF into LCM का फॉर्मेट कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। कर सकते हो? पक्का वाला पक्का? चलो, तो इसके ऊपर का ही मैं एक सम देता हूं तो मुझे भी पता चले कि आपने कितना किया। ये चीज याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि द LCM of two numbers is 6919 and their HCF is बोला गया है 37। If one number is 407, we need to find out other number। मुझे दूसरा नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। देखो ये पहला सम आप शायद ऐसा देख रहे होगे कि जहां पे HCF LCM दिया गया है
एक नंबर दिया गया है और उसके बेस के ऊपर मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको? कोई आइडिया, कोई तुक्का? देखो, सेम लॉजिक या फॉर्मूला लगाओ एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to product of their HCF and LCM। अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि A into B is equal to HCF into LCM। अब देखो यार, LCM दिया गया है 6910, HCF दिया गया 37, एक नंबर दिया गया 407, तो आप बोल सकते हो 407 into B is equal to 37 upon 6919। कैलकुलेशन संभालनी पड़ेगी। तो B is equal to 37 इंटू 6919 अपॉन 407 के फॉर्मेट में लिखोगे। अब देखो, ये 37 और 407 यहाँ पे सीधा 11 हो जाएगा। 37 10 जा 370 और फिर एक ऐड हो जाएगा। तो आपको सीधा करना पड़ेगा यहाँ पे 19 अपॉन 11, जो कहीं ना कहीं आपका आंसर दिलाएगा 629 के फॉर्मेट में। तो आपका सीधा आंसर आ गया 629। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना था, जो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना था, वो नंबर 629 आएगा। क्लियर? आपको जो दूसरा नंबर फाइंड करना था, वो नंबर आपका 629 के फॉर्मेट में आएगा। किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट है किसी को? अब सीधा बोल सकते हो देयरफॉर सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है आपका, वो 629 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है गाइस? पक्का वाला पक्का? चलो देखो, ये जो सम है ना, वो सम थे हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बेस के। चलो, और एक क्वेश्चन यही बेस के ऊपर का मैं दे रहा हूँ। आई एम डैम श्योर दैट कि ये प्रैक्टिस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। आपको बोला गया है द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स is 58 and their LCM is 22678। If one number is 1334, we need to find out other number। हमें यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड करना है। देखो, जीसीडी दिया गया है, यानी एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, और वी नीड टू फाइंड आउट अनदर नंबर। कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेम जो अपना बेसिक फॉर्मूला आता है, दैट इज A into B is equal to basically HCF into LCM। अब देखो, एक नंबर है आपका 1334 into B, HCF है आपका 58 और LCM हो जाएगा आपका 22678। मुझे B की वैल्यू फाइंड करनी है, तब सीधा बोल सकते हो 58 into 22678 अपॉन 1334 हो जाएगा। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला टास्क ही हमारा ये आएगा, डिवीजन कर लो। 1334 को अगर मैं 58 से डिवाइड करता हूं तो ये बचेगा पूरा 23। अब 22678 उसका 23 से डिवाइड करते हो तो ये बचेगा आपका करीबन 986 के फॉर्मेट में।
अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो therefore वैल्यू ऑफ बी आ जाएगी 986 के फॉर्मेट में। कर सकते हो। चलो, तो ये सीधा आ जाएगा आपका ए और बी की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू। तो याद रखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एफ। अब आगे बढ़ो। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, देखना क्वेश्चन को कि कैसे ये लोग ट्विस्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 1 5 15 times their HCF. LCM of two number is 15 times their LCF. अब बोला गया है the sum of LCM and HCF is 400. दोनों का सम दिया गया 400। और एक चीज दी गई है कि if one number is 75, एक नंबर 75 है, तो मुझे यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड करना है। क्या करोगे? सब लोग 1 मिनट सोचो। सब लोग 1 मिनट सोचेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब कैसे इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई तुक्का, कोई आइडिया, कोई मेथड, कोई शॉर्टकट? क्या क्या लिखा गया, पहले हम इसको डेटा के फॉर्म में लिख देते हैं तो पता चले कि क्या क्या लिया गया। पहली चीज एलसीएम दिया गया है 15 टाइम्स ऑफ दैट एचसीएफ, पहली चीज। दूसरी चीज दी गई है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 400। तीसरी चीज दी गई है एक नंबर है आपका 75, मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब देखो पहली चीज, ये इक्वेशन है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 4400। तो एलसीएम की जगह पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 15 टाइम्स ऑफ एचसीएफ प्लस ये एचसीएफ इज इक्वल टू 400। 15 प्लस 1 हो जाएगा 16 एचसीएफ इज इक्वल टू 400। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 400 अपॉन 16, 16 2 जा 32, 18 यानी 25 हो जाएगा। तो पहली चीज, तो यहाँ पे आपको मिल गया एचसीएफ की वैल्यू है 25। होप दैट किसी को इसमें डाउट नहीं है। देयरफॉर एलसीएम आपका आ जाएगा 15 इंटू 25। देखो जरूरत नहीं है इसलिए मैं एलसीएम की वैल्यू फाइंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन है मुझे दूसरे नंबर की वैल्यू फाइंड करनी। करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खाली खाली टाइम क्यों बर्बाद करें। चलो, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ए है मेरा 75 इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ 25, एलसीएम है 15 इंटू 25। अब देखो 25 और 75 तीन हो गया, 3 और 15 यानी 5 हो गया। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि बी की वैल्यू 25 इंटू 5 यानी 125 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर सम या तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ बी जो है वो आपकी 125 के फॉर्मेट में आ जाएगी। क्लियर गाइस, कर लोगे? पक्का कर लोगे इसको? श्योर हो?
चलो और आगे बढ़ो। किसको डाउट है ऐसे सम्स के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप सीधा मुझे बता सकते हो। गाइस डोंट फील शाय। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है या कोई डिफिकल्टी है तो आप फटाक करके मुझे यहाँ पे बता सकते हो, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको शॉर्ट इट आउट करेंगे। चलो और ऐसे ही लेवल के हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो एकदम ईजी है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा बोला जाता है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 14, 27 and 54 will leave in each case the same remainder 8। हर एक केस में 8 रिमाइंडर लगाता है। कैसे करेंगे इसको? अगेन 1 मिनट का टाइम है गाइस, सोचो। 1 मिनट का टाइम है, सोचो। मुझे लीस्ट नंबर फाइंड करना है, मुझे छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है, और वो नंबर ऐसा है कि जब आप 14, 27 और 54 को डिवाइड करोगे तो हर एक केस में वो 8 रिमाइंडर बचाएगा, यानी 8 रिमाइंडर रखेगा या तो 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। कैसे कर सकते हो उसके? कोई शॉर्टकट? चलो गाइस, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप उसको 24, 27 और 54 से डिवाइड करते हो और हर एक केस में वो 8 जैसा रिमाइंडर कर रहा है। पहली चीज मैं फाइंड करूंगा एलसीएम ऑफ 14, 27 एंड 54 का। मैं 14, 27 और 54 का एलसीएम फाइंड करूंगा, तो हम तो अपनी नॉर्मल मेथड से ही फाइंड करेंगे एलसीएम। 14, 27, यह है 54, 2 से डिवाइड किया, यह आ जाएगा आपका 7। 27 डिवाइड ही नहीं होगा 14 से, डिवाइड 54 तो 27 आ गया। अब देख के पता चल जाएगा सर 27, 27 तो 9 3 है, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 7 लगा दिया। 1, 27, 27, यहाँ पे 9 3 भी कर सकते हो, सीधा 27 लिख लोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारा इंटेंशन है ओनली आंसर, इसीलिए स्टेप्स को इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। राइट, हमारा इंटेंशन है ओनली आंसर, और इसीलिए मैं स्टेप्स को ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज आपको 27 को भी डिवीजन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कर लोगे गाइस एकदम अच्छा सा? तो अब देखो देयरफॉर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मुझे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 27, तो 14 इंटू 27 हो जाएगा। बता सकते हो 14 इंटू 27 की वैल्यू? 14 इंटू 27 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 370। क्या ये मेरा आंसर आ गया? डू यू थिंक दैट दिस इज योर करेक्ट आंसर? नहीं गाइस, क्यों नहीं? बिकॉज 378 जो है ना, सॉरी 378 है ना, वो तो एग्जैक्ट नंबर है। 378 इज एन एग्जैक्ट नंबर जो 14, 27 और 54 से डिवाइड करता है। मुझे जो नंबर फाइंड करना है, मुझे जो नंबर फाइंड करना है उसकी खासियत ये है कि वो हर एक जगह पे 8 रिमाइंडर छोड़ता है। तो रिक्वायर्ड नंबर मेरा हो जाएगा 378 प्लस 8, जो सीधा आ जाएगा आपका 386 के फॉर्मेट में। तब सीधा बोल सकते हो कि ये टॉपिक आ जाएगा आपका 386 के फॉर्मेट में। समझ रहे हो? तो इजीली
जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो और उसको अच्छी तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो सो दैट सब लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें, या तो आप बोल सकते हो कि सब लोग उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करें। आई एम डैम श्योर कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो अब ऐसा ही बेस का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। फिर से आपको बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन आसान है। हमेशा ऐसा मत सोचना कि भाई क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used which can be used to measure exactly the length 7 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर 59 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 69 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? इसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? कोई तुक्का? तो देखो गाइस, पहली चीज, सबको एक यूनिट के कन्वर्ट करो। 7 मीटर और 40 सेंटीमीटर यानी ये हो जाएगा आपका 740 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको बोला जाता है 2 मीटर और 59 सेंटीमीटर। तब सीधा उसको बोल सकते हो 259 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। 13 मीटर और 69 सेंटीमीटर, तो उसको आप सीधा बोल सकते हो कि 1369 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। राइट, यानी ये तीन चीज आ गई। अब मुझे यहाँ पे वर्ड ही बोला गया है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। वर्ड ही सीधा बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो देख के पता चल जाता है कि सर यहाँ पे तो एज दे आस्क अस अबाउट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, मुझे उसका एचसीएफ ही फाइंड करना पड़ेगा। यानी अपनी टास्क यही है कि मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। अगर मैं ये क्वेश्चन को ट्राई करूं तो आप सीधा बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करूंगा? सेम चीज। अब देखो गाइस, एक फ्रैक्शनल मेथड से, दूसरा ये मेथड से 740 है। अब आप देखो, जब स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो मेरी बात, जब स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मैं उसको सीधा लिखूंगा 10 इंटू 74 टू 37, और 37 इज अ प्राइम नंबर। तब सीधा लिख सकते हो 740 इज इक्वल टू, देखो 10 को आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 इंटू 5, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 37, ये आ जाएगा आपका 740 का फैक्टर। अब मैं सोचूंगा डायरेक्टली 259 के ऊपर। इतना समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे 2 और 5 तो फैक्टर्स है ही नहीं, तो रादर देन वेस्टिंग द टाइम आप डायरेक्टली 259 को ही सोचो कि 259 को मैं सीधा 37 से क्या डिवाइड कर सकता हूँ। आप करोगे तो सीधा बचेगा 7, 37, 37 और 1। तो आपने लिखा 259 इज इक्वल टू 7 इंटू 37 का फॉर्मेट। सेम लॉजिक लगाएंगे हम 1369 के ऊपर। अगर मैं उसको 37 से डिवाइड करूंगा तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 37 ही बचता है। अब सीधा बोल सकते हो कि 1369 इज इक्वल टू 37 इंटू 37। अब देखो 37 यहाँ पे
37 यहाँ पे है और 37 यहाँ पे है, तो तीनों में 37 कॉमन है, तो आप सीधा बोल सकते हो देयरफॉर इसका जो HCF है वो HCF आपका 37 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आपका आंसर सीधा 37 के फॉर्मेट में आ जाएगा और इजीली कंफर्टेबली आप ये क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो गाइस। कर लोगे पक्का? तो सीधा बोल सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 37 के फॉर्मेट में। किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? चलो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या मैनेज हो जाएगा। बट आई कैन टेल यू गाइस कि ये सम सीरियसली बहुत ही आसान है और अगर आप चाहो ना गाइस तो आप उसको इजीली वर्क ऑन कर सकते हो, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो और इजीली यू कैन से दैट कि यू कैन विन द हार्ट ऑफ द पीपल। ये बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन। किसी को डाउट? पक्का वाला नहीं है ना? चलो और एक क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आई एम डैम श्योर दैट कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे ना तो कोई झंझट के बिना आप ऐसे सम्स या तो ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके ऐसा हाईलाइट कर रहा है, द लीस्ट नंबर which when divided by 14, 18, 20 and 52 leaves in each case a remainder of 3। चलो ऐसा ही एक सम हमने किया था, ऐसा एक सम हमने किया था। अब वही हिसाब से नेक्स्ट सम आपको करना है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो गाइस? कोई आइडिया, कोई तुक्का? तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहली चीज आपको एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहली चीज आपको एलसीएम फाइंड करना है और जब आपका एलसीएम आ जाए तो आप सीधा बोल सकते हो उसके ऊपर 3 ऐड कर दो बिकॉज हर एक केस में वो 3 का रिमाइंडर लगाता है। तो देखो पहली चीज, पहले मैं यहाँ पे सोचूंगा या तो फाइंड करूंगा एलसीएम ऑफ 14, 18, 20 और 52। तो देखो पहली चीज कितना हो गया? 2, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2, 7, 9, 5 और 13। अब तो आपको भी पता है कि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बिकॉज कुछ कॉमन नहीं निकला है। देयरफॉर आप बोल सकते हो एलसीएम इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल एलसीएम। अब देखो कैलकुलेशन 4 7 जा 28 इंटू 9 करो, राइट, इंटू 5 और इंटू 13, तो ये हो जाएगा आपका 16380 के फॉर्मेट में, राइट। अब ये तो उसका एलसीएम हो गया। क्या कर सकते हैं उसको? 3 का रिमाइंडर बचाता है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू
16380 प्लस 3 और ये सीधा हो जाएगा आपका 16383 के फॉर्मेट में। तो आप बोल सकते हो कि 16383 आपका आंसर हो जाएगा, पक्का? तो देखो गाइस, ऐसे बहुत सारे सम्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टफ है जो आप बोल सकते हो कि आपको एचसीएम और एलसीएम में आते रहेंगे, और आई कैन टेल यू दैट कि ये सब की डिफिकल्टी लेवल भी इजी। सीरियसली, भले आप सोचो कि ये सब टफ है, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो ये बहुत 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 ही आसान सी चीज है। मैं आपको एक तो आसान सा क्वेश्चन देता हूँ सो दैट आपका मूड भी फ्रेश हो जाए। आपको ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ सी स्क्वायर 5 क्यूब 11 एंड 2 स्क्वायर 3 और 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो आप सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू, देखो दो की दो पावर है, 3 की 2 और 1, ज्यादा पावर है 3 की 2, 5 की 3 5 की 2, तो ज्यादा पावर फिर भी 5 क्यूब और यहाँ पे बचा सिर्फ 11, यानी ये जो मैक्सिमम पावर आई वो सीधी आपकी एलसीएम कहलाएगी। तब सीधा बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका एलसीएम के फॉर्मेट में, ठीक है? तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली द एलसीएम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टफ, या तो ये कोई दी गई हुई चीजों का एलसीएम है। किसको डाउट है इसमें गाइस? ये पक्का कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? देखो ये जो एचसीएम एलसीएम वाली कहानी है ना, देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि हमें दिमाग में से डर निकालना है कि यार ये क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से वर्क ऑन कर सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन बिफोर वी स्टॉप। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर when divided by 24, 30 and 54 lives a reminder lives a reminder आप बोल सकते हो of 5 in each case। जैसे सोचा था ऐसा ही क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व गाइस? तो देखो, we need to find out the least number when divided by 24, 30, 54 leaves a remainder of 5 in each case। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा 24, 30 और 54 का एलसीएम। दो करोगे तो यहाँ पे 12, दिस इज 15 एंड दिस इज 27। फिर से 2 करोगे तो 6, 15, 27। फिर से 2 करेंगे तो 3, 15 और 27। 3 करेंगे तो 1, 5 और 9। अब तो कुछ कॉमन बचता नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15 इंटू 9। अब 8 इंटू 15 इंटू 9 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1080। ये है आपका एग्जैक्ट नंबर। 1080 जो है ना, वो आ जाएगा आपका एग्जैक्ट नंबर। अब इट इज नॉट माय आंसर, मुझे फाइंड करना है रिक्वायर्ड नंबर। तो क्या होगा? तो 1080 है, उसमें से आपको 5 रिमाइंडर बचता है, तो 5 ऐड कर दो, तो सीधा आंसर आपका 1085 के फॉर्मेट में आ जाएगा।
आप सीधा बोल सकते हो कि 1085 कुड बी द फाइनल आंसर जो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना था। देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर एनटीएससी को मैनेज मैनेज कैसे करें, एनटीएससी क्लियर कैसे करें। तो नंबर वन, एनटीएससी को क्लियर करना या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सबसे आसान सा तरीका है कि भाई बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो फियर फैक्टर है ना, इसको भगाओ। एक ही चीज मान के चलो कि आप कर लोगे। दूसरी चीज, आपकी जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव मत सोचो। आप आराम से कर सकोगे। ऐसा मत सोचना कि सर मेरे ऑनलाइन टेस्ट में 50 में से 50 मार्क्स आते हैं, ट्यूशन के टेस्ट में या स्कूल में से 50 में से 50 मार्क्स आते हैं, तो ये चीज कर सकोगे नहीं गाइस। इट इज ऑल अबाउट कितना पेशेंस से, कितना पॉजिटिवली आप उसको सॉल्व कर सकते हो या तो वर्क ऑन कर सकते हो। और मुझे पता है कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे ही करोगे। अब पक्का ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ही करोगे। एंड गाइस, आप ये सब वीडियो देखते रहो। क्यों? बिकॉज when you people are watching this video, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कैसे मैं उसको सॉल्व करूंगा। ट्राई करो ऐसे क्वेश्चन को, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड गाइस, आई ऑलवेज विश दैट कैसे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस और कोर्सेज हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे भी है। तो आज ही फटाफट 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 प्लस प्लेटफॉर्म ले लीजिए विथ माय कोड दैट इज ALOK1, आलोक 1। तब तक के लिए आप बोल सकते हो कि कीप लाइकिंग अस, keep watching us, keep commenting us, and I can tell you that okay, you people are such an amazing people, guys. All the very best, all the very best, guys.